Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 12, the judgment seat of विक्रमादित्य। बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 12 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एक चरवाहे के नाम से एक ऐसा चरवाहा होता है जो अपनी जो गाय हैं भेड़ हैं उन्हें एक जंगल में चराने ले जाता है। तो वहाँ उसे क्या मिलता है, एक उठा हुआ एक पत्थर, एक ऊंचा उठा होता है जो वास्तव में क्या होता है, एक सीट होता है, वो एक कुर्सी होती है विक्रमादित्य की, जिस पर बैठकर वो न्याय किया करता था। तो उस बच्चे को पता नहीं होता, वो तो खेल खेल में वहाँ पर खेलते हैं और अपनी गायों को चराते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो बच्चा उस कुर्सी पर बैठता है और न्याय करता है अपने दोस्तों का। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। At last one of the boys thought so and seated him on it. I say, boys, he cried, I'll be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. Then he straightened his face and became very grave to act the part of judge. मीन्स एट लास्ट माने आखिरकार जब वो बच्चे उस मैदान में पहुंच जाते हैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए, तो उनमें से एक एक लड़का थॉट में सोचता है उस टीले के बारे में एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप को उस पर बिठा देता है, यानी उस ऊंचे उठे हुए भाग पर वो बैठ जाता है। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज मीन्स लड़कों, ही क्राइड यानी वह उस पर बैठकर बोला, लड़कों मेरी बात को सुनो। आई शैल, इसमें शैल जुड़ा हुआ है, आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, तुम जो है ब्रिंग मिस लाना, ऑल योर केसेस माने तुम अपने जो भी केस हैं, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं, वो जो है तुम मेरे सामने लेकर आना। एंड और वी विल हैव ट्रायल्स, और हम सब क्या करेंगे, ट्रायल्स करेंगे, हम सब खेलेंगे, हम सब खेलने का अभ्यास करेंगे। देन माने तब ही स्ट्रेटन हिज फेस, तब वो सीधा बैठ गया। स्ट्रेटन माना होता है सीधा, हिज फेस से उसने अपना सीधा बैठकर अपना फेस ऊपर किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बड़ा ही गंभीर हो गया। टू एक्ट मीन्स कार्य करने के लिए, द पार्ट ऑफ जज, जज का रोल निभाने के लिए वो एकदम क्या हुआ, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some scroll and appeared before him. Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. Means others saw द फन एट वंस, यानी जो दूसरे लड़के थे उन्होंने उस मजाक, फन का मतलब होता है खुशी, खेलना, मजाक करना, फन एट वंस उसे एकदम देखा, एंड विस्परिंग माना होता है फुसफुसाना, यानी कान में कुछ कहना, और वो कुछ कहने लगे अमोंग देम सेल्फ, और वो आपस में कुछ बातें करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्रूल, जल्दी से, क्विकली माने जल्दी से, पिक्ड अप सब क्रूल, उनके बीच में क्या हुआ, एक क्रूल माने झगड़ा हो गया, यानी झूठ मूठ कर उन्होंने आपस में झगड़ा किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रकट हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, यानी प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक समूह जो है अपना केस, अपना जो समस्या थी वो लेकर आया। वन सेइंग, एक ग्रुप कह रहा था, दैट की अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि ये जो क्षेत्र है, ये जो निश्चित क्षेत्र है वो हमारा है। अनदर सेइंग, दूसरा कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, दूसरा कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, ये इनका नहीं है, ये हमारा है, यानी उन्होंने झूठ मूठ का एक केस बनाया। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। ये माने वे सब चाहते थे, वांटेड माने चाहना, कि उनके झगड़ा है इसका जो है समाधान किया जाए, इसका न्याय किया जाए। But now all of a sudden a strange thing made itself felt. The boy who appeared so common before he sat down on the mound looked so different now. He had become brave and serious, and his tone and manner
was so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. Still, they thought it was fun, and once again they put up a fresh case before him. And once more he gave his judgment. And this went on for hours and hours together. He's sitting on the judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. Means, but now, लेकिन जल्दी ही all of sudden बट नाउ ऑल ऑफ सडन जल्दी ही अ स्ट्रेंज थिंग, एक विचित्र बात मेड इटसेल्फ, उसने महसूस की। यानी एक जब वो उस टीले पर बैठा तो उसने अपने अंदर एक अजीब बात महसूस की। तब वो अपीयर्ड सो कॉमन, यानी जो लड़का बड़ा ही साधारण, कॉमन माने साधारण, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना, यानी जो लड़का बड़ा ही साधारण सिंपल सा दिखाई दे रहा था बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, इस टिले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ही हैड बिकम ब्रेव, वह अब जो है बिल्कुल बहादुर लग रहा है, एंड सीरियस माने गंभीर लग रहा है, एंड हिज टोन, और जो उसकी आवाज है, एंड मैनर, जो उसका तरीका है बोलने का, वाज सो स्ट्रेंज, बिल्कुल अलग हो चुका है, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गया है। एंड द रेस्ट बॉय ऑफ द बॉयज, जो दूसरे लड़के थे, बड़ा लिटिल फ्राइटेंड, उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा कि ये जो लड़का था अब इस कुर्सी पर बैठने से इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्टिल दे बॉट इट वॉज सो फन, अभी तक वे सोच रहे थे कि ये फन है, मजाक है। एंड वंस अगेन, और दोबारा से, दे पुट अ फ्रेश केस, वो दोबारा से एक अपना केस, एक अपनी परेशानी लेकर आए उस लड़के के सामने बिफोर हिम। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना जजमेंट दिया, उसने अपना निर्णय दिया, उसने अपना फैसला सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और ऐसा जो है कई घंटों तक चलता रहा, आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, यानी कई घंटों तक वो ऐसे खेलते रहे, अपनी समस्या लाते रहे, वो लड़का उनका समाधान करता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह बैठा हुआ था जज सीट, न्याय की कुर्सी पर। वो जिस जिस जगह पर बैठा था उस जगह विक्रमादित्य की क्या थी, कुर्सी थी। उस न्याय कुर्सी पर बैठकर वो फैसले कर रहा था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, यानी जो कंप्लेंट्स थी, दूसरों की परेशानियों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और जो है उन्हें सजा भी दे रहा था जो अपराधी थे। द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, अब उनका वापस आने का समय हो गया था। एंड देन ही जंप डाउन, और जैसे ही उसने जंप डाउन, नीचे जो है जंप किया फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, तो वो बिल्कुल दूसरे जो चरवाहे थे उन चरवाहों के समान ही अब वो भी नॉर्मल हो चुका था। चलिए, जब उस कुर्सी पर वो बैठा तो उसके अंदर विक्रमादित्य की जो थी एक तरह से आत्मा आ गई थी न्याय करने की। From the one word so famous did this coward become that all the complicated disputes were put before him. For then onwards, यानी धीरे धीरे, तभी से, so famous, वो बहुत फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। Did this coward, की ये जो चरवाहा है, ये चरवाहा जो है बहुत फेमस होता चला गया। ऑल द कॉम्प्लिकेटेड माने जो जटिल परेशानियां थी, डिस्प्यूट माने जो झगड़े थे, वर पुट बिफोर हिम, अब उसके सामने आने लगे, यानी दूसरे लोग भी अपनी समस्याएं, अपने झगड़े उसके सामने लेकर आने लगे, अब वो इतना फेमस हो गया था। एंड ऑलवेज द सेम हैपन थिंग्स, सेम थिंग्स हैपन, यानी एक सी, और हमेशा उसके साथ एक ही चीज की घटना होती कि वो जब भी उस कुर्सी पर बैठता तो एकदम अलग ही दिखाई देने लगता था। द स्पिरिट ऑफ, यानी जो उसके अंदर है एक तरह से एक आत्मा, जो विक्रमादित्य की आत्मा थी, वो आ जाया करती थी और वो न्याय किया करती थी। बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉरी, जिसका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।